हेलो गाइज, दिस इज़ हारून रशीद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR सर इंग्लिश क्लासेस। मैं आज आप लोग को स्पोकन का बहुत ही स्पेशल सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ, रूल्स को बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, पहले मैं आप लोग को बता दूँ किसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जब कभी भी आप कह रहे हैं क्या कि मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है, या मेरा खाने का मन कर रहा है, मेरा धूम्रपान करने का मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है या मन होता है, इस प्रकार से जब सेंटेंस को बनाते हैं वैसे सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा दूसरा रूल जो होगा इसमें, तो वो रूल्स क्या है कि जब कभी आप सेंटेंस को बनाते हैं क्या कि मेरा खाने का मन तो कर रहा है, ये तो मन कर रहा है, मन की बात कर दिया, लेकिन आप किसी को बोलते हैं यार तुम भैंस जैसी लगती हो, तुम बंदर जैसी लगती हो, तुम मोटी तुम फैट जैसी लगती हो। इस प्रकार से जब कभी भी आप सेंटेंस को बनाते हैं, वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम अंग्रेजी के वाक्यों को जानेंगे, अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, और उससे हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, हम अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। तो डे बाय डे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग उन वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप उस जगह आप मेरे वीडियो के यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट में आप क्या करें, लिखेंगे कि जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। एक होता है फील लाइक और दूसरा हमारा जो रूल्स है वह है लुक लाइक। तो सबसे पहली बात हम लोग फील लाइक के बारे में चर्चा करेंगे। फील लाइक का मीनिंग क्या होता है, फील लाइक का अर्थ क्या होता है, मन करना या मन होना, मन होता है या दिल कर रहा है, इस प्रकार से सेंटेंस में आप यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक और फील्स लाइक, और उसके बाद क्या है वर्ब फोर, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो पहले जानेंगे कि यहाँ फील लाइक दिया और एक जगह फील्स लाइक दिया। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि जो टेंस जानते हैं उसको पता है। अगर जो टेंस नहीं जानते हैं तो वो मेरे वीडियो को जाके देख लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख लेंगे। तो सबसे पहली बात हमारा जो ये फील लाइक है और फील्स लाइक है, तो मैं इसका अंतर बता दूं कि फील्स लाइक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होगा। अभी थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है सिंगुलर में, सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु एक ही हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ आप क्या लगाएंगे फील्स लाइक। और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी इट एनी नेम के साथ आप क्या करेंगे फील्स लाइक का। और ये सिंगुलर को छोड़ के जितने भी प्लूरल आएंगे उनके साथ आप क्या लगाएंगे फील लाइक का प्रयोग करेंगे। और फील लाइक के बाद और फील्स लाइक के बाद ING फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी जेरन का प्रयोग होता है, यानी वर्ब फोर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, हम फिर से आगे एक वीडियो के बारे में अब एक सेंटेंस लेके बता रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपका कन्फ्यूजन डाउट को ख़त्म कर देता हूँ। क्या डाउट है कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये फील लाइक और फील्स लाइक में डिफरेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो अंदर आत्मा है, जो आपकी इच्छा होती है, उस इच्छा को जाहिर करना, कोई भी चीज़ करते हो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं फील लाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि यार मेरा सोने का मन कर रहा, मेरा रोने का मन कर रहा, मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा। इस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस में क्या है, यहाँ मुझे तुम्हारे कपाल को चूमने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे हाथों को चूमने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे शरीर को छूने का मन कर रहा है। इस प्रकार से जब सेंटेंस को बनाएंगे हम किससे बनाएंगे, फील लाइक से, फील लाइक से और फील्स लाइक से। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि फील लाइक किसके साथ होगा, कि आपका प्लूरल के साथ होगा, और आई के साथ फील लाइक होता है। आई एक अपवाद है, आई के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो सबसे पहली बात, मुझे तुम्हारे कपाल चूमने का मन कर रहा है, तो यहाँ मुझे है तो मी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे जो है आई यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे आई। और क्या उसके बाद फील लाइक, आई फील लाइक क्या करने का, चुमने का। चुमने के लिए क्या होता है किस, और किस का ING फॉर्म होता है, वर्ब फोर होता है किसिंग। तो क्या हो गया, आई फील लाइक किसिंग क्या, चुमने का तुम्हारी कपाल। तो तुम्हारी कपाल के लिए क्या होता है फोरहेड। तो क्या हो गया योर फोरहेड, तुम्हारी कपाल योर फोरहेड, मेरी कपाल माय फोरहेड, उसकी कपाल तो हर फोरहेड। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस को बनाए। उसका धूम्रपान करने का दिल कर रहा है या तो मन कर रहा है, बात एक ही है, दिल कर रहा है या मन कर रहा है या मन होता है। इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, ये उसका
या उसकी जब कभी बनाएंगे उसकी तो क्या हो गया सी, और उसका हो गया तो क्या ही हुई। इसी प्रकार से ही के साथ ही क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और उनके साथ क्या लगेगा, वर्ब 5 लगेगा, तो ही फील्स लाइक, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, स्मोक का स्मोकिंग, तो ही फील्स लाइक स्मोकिंग। उसी प्रकार से जब सेंटेंस मेरा घर जाने का मन कर रहा है, तो मेरा घर जाने का, तो यहाँ मेरा के लिए माई का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ आई यूज करेंगे। तो यहाँ आई फील लाइक गोइंग टू हाउस या गोइंग होम, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। क्यों, आप बोलेंगे सर यहाँ क्या है, गोइंग टू होम क्यों यूज नहीं किए, क्योंकि होम जहाँ पर फैमिली रहते हैं उस जगह हम होम का प्रयोग करते हैं, और होम के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यूज करते हैं मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, आई एम इन होम नहीं कर सकते हैं, आई एम टू होम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब कभी अब सेंटेंस को होम होगा, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार से टू का प्रयोग कब होगा, हाउस के पहले होगा, आई फील लाइक गोइंग टू हाउस, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो मैं आपको अगर मैं कहूँ कि उसका सोने का मन कर रहा है, उसका रोने का मन कर रहा है, तुम लोगों को दौड़ने का मन कर रहा है, इस प्रकार से सेंटेंस को अब बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो आप कमेंट सेशन में इस सेंटेंस को बनाएंगे, और फिर मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, वो आप कमेंट सेशन में इसका बना कर देंगे। उसका सोने का मन कर रहा है, करा रहा नहीं, मन कर रहा है, या मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो आप इस चीज़ को सुधार कर लेंगे। अब हम चलेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अब ये नेगेटिव किसका भाई, तो आपको देखना है कि अगर आपको कहा जाए कि मेरा सोने का मन नहीं कर रहा, मेरा सोने का मन नहीं होता, हो सकता है तुमको बेचैनी हो सकता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स हो, इस प्रकार से सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, ऐसे उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट या तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर ये डू नॉट और डज नॉट कब होगा, ये डिफरेंट को जानना पड़ेगा। सिंगुलर नंबर जो थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, डज का, और बाकी सभी के साथ क्या यूज करेंगे, डू का, और फिर आई के साथ भी क्या यूज करेंगे, डू का। यहाँ फिर आ गया डू के बाद, डज के बाद नॉट, और नॉट के बाद क्या आ गया, फील। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ फील्स होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में यहाँ आ गया डू और डज, और आप सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सब के साथ अब क्या होगा, फील लाइक का ही प्रयोग होगा, और आने वाला जो वर्ब होगा मेन वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में ही होगा। अब देखो मेरा घूमने का मन नहीं कर रहा है या मन नहीं होता है, बात एक ही है, मेरा घूमने का मन नहीं कर रहा है या घूमने का मन नहीं कर रहा है, मेरा घूमने का दिल नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम सेंटेंस को बनाएंगे आई डू नॉट, और शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, डोंट। तो आई डोंट फील लाइक वंडरिंग। फिर आप कहते हैं मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, उसका खाने का मन नहीं कर रहा है, ही डज नॉट या तो डजंट फील लाइक ईटिंग। इस प्रकार से उसका खाने का मन नहीं कर रहा, उसका सोने का मन नहीं कर रहा, उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उसका दौड़ने का मन नहीं कर रहा, इस प्रकार से सेंटेंस को अब बनाएंगे। फिर मैंने अगला सेंटेंस मैंने दिया, मेरा आज लड़ने का मन नहीं कर रहा, हो सकता है आप थक चुके हैं भाई, थकने के कारण भी हो सकता है, सोने के कारण भी हो सकता है, लड़ने के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार से जब आप सेंटेंस को बनाएंगे, मेरा लड़ने का मन नहीं कर रहा या मन नहीं होता भाई, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा भाई, तो इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो आई डोंट फील लाइक फाइटिंग टुडे, तो यहाँ फाइट का आईएनजी क्या हो गया, फाइटिंग हो गया। इसी प्रकार से हम चलेंगे अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, लुक लाइक और लुक्स लाइक। तो ये लुक्स लाइक और लुक लाइक जिस प्रकार से फील लाइक और फील्स लाइक का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से लुक लाइक और लुक्स लाइक का प्रयोग होगा। ये लुक्स लाइक किसके साथ होगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या क्या है, ही सी इट एनी नेम के साथ, लुक्स लाइक और बाकी सभी के साथ लुक लाइक का प्रयोग होगा भाइयों। अब आप लोगों को देखना है, इसके बाद ही लाइक है तो लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म होगा, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, बफ हो जाएगा। तो ये लुक का लुकिंग, जैसे रीड का रीडिंग, डांस का डांसिंग, इसी प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तुम लड़की सी लगती हो भाई, किसी को आप लड़के को, कोई ऐसा लड़का होता है, देखो मैं टिकटॉक
में बहुत सारे वीडियो आते हैं और लड़का जो लड़की बन के नाच रही है, ठीक है, इस प्रकार से नाच रहा है। इस प्रकार से जब सेंटेंस को देखते हैं तो अगर बना दी यार तुम लड़के जैसा लगते हो, लड़की जैसी लगती हो, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने की लगती हो, एक्चुअली हो नहीं, उस तरह का सिमिलरिटी दिखा रहा है, वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? लुक लाइक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लुक लाइक क्या है आपको देखना है। तो यहाँ कौन भाई? तुम क्या जैसी लड़की? तुम लड़की सी लगती हो। क्या लगती हो? तुम लड़की सी लगती हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू लुक लाइक ए गर्ल, यानी तुम एक लड़की जैसी लगती हो। फिर आप कहते हैं क्या? अरे तुम एक लड़की जैसी लगती हो, वह बिल्ली सी लगती है। यार भाई ये बिल्ली है नहीं, अरे कोई लड़की बिल्ली थोड़ी होती है भाई, बिल्ली जैसी लगती है, उसकी आंखें उसी प्रकार से है, यानी कि सिमिलरिटी दिखा रहे हैं बिल्ली के साथ। आप उसके साथ सिमिलरिटी दिखाने का, सिमिलरिटी का मतलब इक्वल का मतलब बराबरी दिखा रहे हैं कि एक जैसा है उसके गुण। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लुक लाइक किया तो लुक्स लाइक, लेकिन लुक्स लाइक मैंने आपको बताया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होगा लुक्स लाइक। तो यहाँ वह बिल्ली सी लगती है, कौन सी? वह, तो वह के लिए सी, और सी के साथ क्या यूज करते हैं आप? वर्ब 5। तो यहाँ सी लुक्स लाइक क्या, किस जैसा? एक बिल्ली जैसा, तो एक कैट। तो यहाँ सी लुक्स लाइक ए कैट, वह बिल्ली सी लगती है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लुक लाइक। फिर आप कहते हैं यार तुम सलमान खान जैसा लगते हो, ये लुक लाइक है सलमान खान। तुम आमिर खान जैसे लगती हो, ये लुक लाइक है ये आमिर खान। इस प्रकार से वह भैंस जैसी लगती है, वह हाथी जैसी लगती है, ठीक है, वह मुर्दा जैसा लगता है। इस प्रकार से जब सेंटेंस को बनाएंगे हम लुक लाइक का प्रयोग करेंगे। समझ में आया यहाँ तक भाई? नहीं आया तो अभी कमेंट में लिखेंगे आप, मैं आपको समझाऊंगा, फिर से बता दूंगा भाई इसमें क्या है। क्या है इसमें? अंग्रेजी कुछ थोड़ी है भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अगर आप दिल से चाहोगे ना, अंग्रेजी बहुत ही आसान है। इंग्लिश इज़ वेरी इजी टू स्पीक, बट यू थिंक नेगेटिव, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, देन you are not able to speak. That's why whatever you do and think positive, and whatever you do and do at anyhow you can do, and you are a human, I am a human, I can do, you cannot do, you can do also. So that आप लोगों के लिए मैं इस कमेंट में दो सेंटेंस को दे रहा हूँ, इस दो सेंटेंस को आप लोगों को खुद बनाना है। जैसे वह बंदर जैसा लगता है, तुम हड्डी जैसी लगती हो, इस प्रकार से सेंटेंस को आपको बनाना है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ नोट भी दे चुका हूँ। इस प्रकार से वाक्यों से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच गुण की मात्रा प्राय समान होता है, यानी सिमिलरिटी होता है। ऐसे चीज़ों को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लुक लाइक का प्रयोग करते हैं। तो मैंने पहला आपको सेंटेंस बताया क्या? फील लाइक, और दूसरा सेंटेंस क्या बताया? लुक लाइक। तो अगर आप कहते हैं क्या? फील लाइक से जैसा मन कर रहा है, लुक लाइक से लगती हो, क्या जैसा? भैंस जैसा, हाथी जैसा, गधे जैसा लगती हो, लगता है। इस प्रकार से सेंटेंस को बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को बनाना है और आप घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। इस प्रकार से वाक्यों को आप खुद से बनाएंगे और खुद से लेंगे और ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। भाई अंग्रेजी बहुत ही आसान है। आप अगर सीखना चाहोगे ना, दिल से अपने हार्ट को बोलो कि यार क्या मैं अंग्रेजी में बात करने के लिए मैं उत्सुक हूँ, क्या मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ? या आप अगर सोच ली कि मैं अंग्रेजी में बात करके ही छोड़ूंगा, तो 100% आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। अगर आप पहले ही हार मान जाते भाई मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता हूँ, मुझ में उतना दिमाग नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो 100% आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ठान लिए कि मुझे अंग्रेजी में बात करना है तो आप बात कर सकते। भाई बचपन से क्या आप अंग्रेजी सीख के आए थे? क्या आप हिंदी सीख के आए थे? भाई आपको कौन हिंदी सिखाया? जबकि आपको कोई नहीं सिखाया, आप हिंदी बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ गाइड करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसी प्रकार से मैं बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और आप लोग वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जहाँ भी आपको फॉल्ट लगे, जहाँ भी आपको समझ में ना आए, आप कमेंट सेशन में लिखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर।